जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग दुर्गा सप्तशती का पार्ट जो है प्रथमो अध्याय का 72 से शुरू करेंगे और 104 लास्ट है प्रथम अध्याय का, उस तक वहाँ तक हम लोग करेंगे, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वं हि वष्टकारः स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्राम्बिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्याः विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतद्वार्यते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वं तन्ति च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा शान्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृत्वसत्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिर्दारुणा त्वं श्रीसप्तमीश्वरी त्वं हि बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टिशान्तिरेव च खण्डगनी शूलिनी घोड़ा गर्दनी चक्रिणी तथा शंखनी चाकुनी बाणभुषुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्य तराशीष सौम्ये भयः सत्वती सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित्त्वचित्तवस्तु तदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं अस्तुयति सदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगदुत्पत्ति यो जगत् सोऽपि निन्द्रावसन्नीतं कस्त्वा अस्तु महेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महर्षि महिषान् एव च कारितास्ते यतो तत्त्वस्वाकं अस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सान्त्वमित्थं प्रभावे स्वेरुदारुणे अस्तुता मोहयेतां दुराधर्षा वसुरो मधुकेटभो प्रबोधं च जगत्यस्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधस्य क्रियात्मस्य हन्तुमेतो महासुरो। ऋषि उवाच एव वस्तुतः तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकेटभो नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तरास्थो न जगन्नाथ अस्त्या मुक्तो जनार्दनः एकार्न अवेहि सैनात् ततः सदृश्ये चास्तो मधुकेटभो दुरात्मानां भरति व्यापराकर्मो क्रोधरक्ते क्षणावर्तुं ब्राह्मणां जानितो तमो
सामुत्थ्या ततस्थाभ्यां ययुद्धे भगवान् हरि पंचवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभुः तावप्यति बलोन्मुक्तो महामाया विमोहितो उक्तावन्तो बरो अस्मतो वियतामिदं केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टो मां बाध्या बुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावदेवृतं मम। ऋषि उवाच वञ्चिताभ्यामिदं तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्येताभ्यां गदितो भगवान् कमलेच्छनः आवाञ्जहि न यत्रो वै सलीलेन परिलोप्ता। ऋषिवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण विचिन्ये जन्देन शिरसि तयोः एवमेषा समुपन्ना ब्राह्मणा सङ्घसुता स्वयं प्रभामस्या दीप्यास्तु भूयोः शृणु वदामि ते ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सर्वाणि मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभबद्धौ नाम प्रथमोऽध्याय उवाच 14 अर्धश्लोकाः 24 श्लोकाः 66 एवमादित 104। इस तरह से संस्कृत में हम लोग पूर्ण किए। अब हम लोग हिंदी में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा, तुम ही वस्त्रकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार। इन तीन मात्राओं में रूप में तुम्ही स्थिति हो तथा इन तीन मात्राओं की अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। यदि तुम संध्या सावित्री तथा परम जननी हो, देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही यह जगत सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा काल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों के उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही रिंग और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खंडक धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुजमुंडी तथा फरीदे ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर भी इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं इन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर ही हो। पर मैं अपर
सबसे परे रहने वाले परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वरूप पे देवी कहीं भी सत असत रूप जो तुम वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्तियां हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। इन भगवान को तुम जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही वशस्थित हो। ये जो दोनों दुर्धंस असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं राजन, यह जब ब्रह्मा जी यहाँ मधु और कैटवों को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थलों से निकाल कर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंदा से युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस ईकार्ण वे के जल में शीशनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें की ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगे। भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमलनयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः मुझसे उनके प्रभावों का वर्णन करता हूँ, सुनो। 103 से इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में शर्वाणिक मनमंत्रों की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार और जो भी लोग हैं उनको जरूर ये दुर्गा स्तुति करवाएं, बहुत लाभ होगा, लाभ उठाएं। हमसे निवेदन, आपसे सब लोगों से निवेदन यही है कि इसको जरूर लाभ उठाएं। नमस्कार।